आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों ने होली के पहले वेतन की मांग उठाई है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रदेश महासचिव रामचंद्र राय ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी एवं विभाग के अपर मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों को होली के पहले वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने की कार्रवाई करे। ज्ञापन में होली के पूर्व मार्च तक का वेतन एवं बकायों का भुगतान पश्चिम चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, जमुई, मधुबनी, मधेपुरा समेत अन्य जिले जहां अब तक डीपीई उत्तीर्ण शिक्षकों का अंतर वेतन की राशि का भुगतान, हड़ताल अवधि के बकाये वेतन का भुगतान, मृत शिक्षकों के आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति एवं अनुग्रह राशि का भुगतान, 2 वर्षीय प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखते हुए अविलंब परीक्षा का आयोजन, शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 में प्रारंभ होने से पूर्व छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता और पंचायती राज व्यवस्था के तहत बहाल शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। इसके साथ ही दक्षता परीक्षा से वंचित शिक्षकों की परीक्षा, इन सभी के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही यूटीआई अंशदान पेंशन योजना के तहत सरकार के द्वारा दी जाने वाली बकाया राशि का भुगतान और शिक्षकों को राशि की निकासी की सुविधा, सभी कोटि के शिक्षकों को ग्रुप बीमा का लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही प्रारंभिक विद्यालयों में पालना और घर एवं छात्रों के लिए पर्याप्त बेंच डेस्क की व्यवस्था करना, जबकि नव प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन निर्धारण की त्रुटियों का निराकरण जल्द से जल्द करने के लिए शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया गया है। पंचायत के शिक्षकों को शहरी आवासीय भत्ता की मांग भी की गई है। वहीं दूसरी ओर टीईटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने भी होली और रमजान को देखते हुए सरकार से शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान की मांग उठाई है। संगठन ने कहा है कि हड़ताल अवधि के सामंजन के उपरांत भी इस अवधि का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। नव प्रशिक्षित शिक्षकों के एरियर नहीं मिल पाए हैं। 2 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षक अभी तक एरियर से वंचित हैं। विभाग ने कई दफे नव प्रशिक्षित शिक्षकों के लंबित अंतर वेतन भुगतान राशि के लिए अलॉटमेंट जारी करने की बात कही है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने आज जो पत्र जारी किया है वह पत्र स्नातक प्रोन्नति से संबंधित नहीं है। इस संबंध में बंशीधर ब्रजवासी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह पत्र माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए नंबर 945/2015 में पारित निर्देश के आलोक में निर्गत किया गया है। समस्तीपुर जिला के कुछ साथियों ने माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष नियमावली 2012 में निहित प्रावधानों को चुनौती देते हुए ये मांग रखी थी कि अधिसूचना जारी होने की तिथि 3 अप्रैल 2012 से ही उन्हें स्नातक शिक्षक पद पर समायोजित कर लिया जाए। उनके द्वारा स्नातक योग्यता के आधार पर स्नातक शिक्षक के रूप में समायोजन की मांग थी, न कि प्रोन्नति की। इस मांग के संबंध में उच्च न्यायालय ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा को कंसीडर करने के लिए निर्देशित किया था। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि नियमावली 2012 में समायोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि प्रोन्नति की व्यवस्था है और जो भी स्नातक योग्यताधारी हैं उनके लिए प्रोन्नति का अवसर भी उपलब्ध है, इसलिए उन्हें समायोजित नहीं किया जा सकता है। बंशीधर ब्रजवासी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ लोग प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी की बात को गलत समझ रहे हैं और गलत तरह से परिभाषित कर रहे हैं कि बिना टीटी के स्नातक शिक्षक के पद पर प्रोन्नति नहीं हो सकती है। बंशीधर ब्रजवासी जी ने हाईकोर्ट के आदेश को पढ़कर बताया है और उन्होंने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है पहले ही कि टीईटी की व्यवस्था आने के पहले जो भी शिक्षक नियुक्त थे उनके ऊपर टीईटी की अनिवार्यता का प्रावधान लागू नहीं होता है, इसलिए ये नियम भी इन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जो 2003-05 में बहाल हुए हैं, अर्थात टीईटी की परीक्षा के पहले बहाल हुए हैं। प्रोन्नति के लिए टीईटी की कोई बाध्यता नहीं है।
बंसीधर ब्रजवासी जी ने यह स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि यही बात प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने भी कही है। अनावश्यक रूप से स्थिति चिंताजनक नहीं है। स्नातक शिक्षक के पद पर प्रोन्नति के लिए केस पहले ही बंसीधर ब्रजवासी जी जीत चुके हैं और यही निदेशक महोदय 13 सितंबर 2019 को अदालत में आश्वस्त किए थे कि हम फरवरी माह तक प्रोन्नति दे देंगे। वह नहीं दे सके हैं, लेकिन इन पर अभी कार्य चल रहा है। प्रोन्नति तत्काल सभी कर्मियों के लिए लंबित है, इसलिए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए भी प्रोन्नति लंबित है, क्योंकि प्रोन्नति में आरक्षण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और सभी विभाग में प्रोन्नति का मामला लंबित है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है। फिर जैसे ही उच्च न्यायालय खुलता है, इसमें आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में कुछ दिन पहले प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने स्नातक शिक्षक के पद पर समायोजित होने के मामले में एक दावा पेश किया था, जिसमें कहा था कि स्नातक की योग्यता को आधार मानकर उन्हें स्नातक ग्रेड 1 के पद पर समायोजित नहीं किया जा सकता है। इसी मामले को बंसीधर ब्रजवासी जी ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी और हर हाल में मिलकर रहेगी। ये केस उन्होंने पहले ही जीत लिया है और ये मामला पंचायत शिक्षा मित्र से शिक्षक बने शिक्षकों का है, जिसमें कि हाई कोर्ट में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दावा पेश किया है कि 2005 में बहाल शिक्षकों को समायोजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात 2012 से पहले बहाल हुए शिक्षकों को समायोजित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि 2005 में 11 माह की अवधि के लिए ये शिक्षक नियोजित किए गए थे। पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर अनुबंध पर नियोजन से संबंधित संकल्प में अर्हता के संबंध में यह स्पष्टतः अंकित था कि उन्हें न्यूनतम इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। पंचायत के अंतर्गत इंटरमीडिएट योग्यताधारी महिलाओं के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मैट्रिक अथवा समकक्ष योग्यताधारी महिलाओं का नियोजन जिला पदाधिकारी की अनुमति लेकर इस शर्त के साथ किया जा सकेगा कि अभ्यर्थी 3 वर्ष के अंदर इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त कर लेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आधार पर मेधा सूची के निर्माण का प्रावधान किया गया। मेधा सूची का निर्माण इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण के प्राप्तांक के प्रतिशत को ध्यान में रखकर किया गया। पंचायत शिक्षा मित्र में नियोजन के लिए इंटरमीडिएट आवश्यक शैक्षणिक अर्हता थी। स्नातक योग्यता के आधार पर वेटेज दिया गया था। बाद में 2 वर्षीय प्रशिक्षण भी दिया गया, लेकिन इन शिक्षकों को स्नातक पद पर समायोजन नहीं किया जा सकता है, ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है हाई कोर्ट में। लेकिन बंसीधर ब्रजवासी जी ने कहा है कि सभी शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी और ये मामला जो कोर्ट में चल रहा है वो दूसरा है। स्नातक में प्रोन्नति से संबंधित मामला बंसीधर ब्रजवासी जी ने पहले ही जीत लिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।